आपको बताएंगे कि आप पढ़ें भी और साथ में महीने के 1 से 2 लाख रुपए स्टाइपेंड भी हासिल करें। 8,000 10,000 यूरोस पर एनम। ठीक है। अब ये आपको मंथली बेसिस पे भी आपको मिल सकते हैं और क्वार्टरली बेसिस पे भी मिल सकते हैं, 6 मंथ्स के हिसाब से भी ना। अगर आपने एक नॉर्मल इंटर किया हुआ है, आपकी अबव 65% एज है, 60-65 तक है आपकी, तो आप नॉर्मली इंटर के बाद अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन आपका फुल प्रोग्राम जितना भी होगा, चाहे वो बैचलर्स का हो या मास्टर्स का हो, टोटली इंग्लिश में होगा। तो इस फील्ड का ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस होगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। मैं आपको एक ऐसे स्टडी काउंसलर से आज मिलवाने जा रहा हूं जो कि आपको बताएंगे कि आप पढ़ें भी और साथ में महीने के 1 से 2 लाख रुपए स्टाइपेंड भी हासिल करें। ऐसा कौन से मुल्क में हो सकता है, ये हमें बताएंगे फैज़ान रज़ा साहब। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बताएं भाई, आपने बताया कि आप पढ़ें भी बाहर के मुल्क जाके और पैसे भी कमाएं। ऐसा कौन सा मुल्क है जो हम पाकिस्तानियों को बुला भी रहा है, पढ़ने की वो भी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी भी, और साथ में 1 से 2 लाख रुपए महीने के दे रहा है? ऐसा कौन सा मुल्क? इस कंट्री का नाम है इटली, जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करता है और वहाँ पे मंथली स्टाइपेंड भी आपको क्वार्टरली बेस पे और ईयरली बेस पे भी ऑफर करता है ना आपको, जिसकी आपको रीजन के हिसाब से होती है 8,000 10,000 यूरोस पर एनम। ठीक है। अब ये आपको मंथली बेसिस पे भी आपको मिल सकते हैं और क्वार्टरली बेसिस पे भी मिल सकते हैं, 6 मंथ्स के हिसाब से भी ना। अब ये रीजन टू रीजन वेरी कर रहा होता है, जैसे हमारे कराची और मतलब दीगर चीज़ें हैं, इसी तरीके से एक्सपेंसेस वेरीज करते हैं ना। इस हिसाब से इटली में भी वेरीज करते हैं कि रोम है, मिलान है, आपका सिटीज़ जो मेजर सिटीज़ हैं, अब इस हिसाब से स्टाइपेंड आपका वेरीज करेगा। और आपका बजट भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपने स्टडी वीज़ा पे जाना है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से देखते हैं, तो वहाँ पर आपका 20-25-30 लाख रुपये आपका एक्सपेंस लग जाता है नॉर्मली, जिसमें आपकी फ़ीस है, कॉस्ट है, दीगर चीज़ें। लेकिन इटली में आपकी पढ़ाई टोटली फ्री होती है, जो आपकी रीजनल स्कॉलरशिप पे काउंट होती है ना। रीजनल स्कॉलरशिप होती है, गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपको गवर्नमेंट ही आपको फ़ंड दे रही होती है जिस हिसाब से। और दूसरा ये है कि आपको वहाँ पे यहाँ से कोई ज़्यादा एक्सपेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका नॉर्मली खर्चा 4 से 5 लाख रुपए का आपको पड़ेगा वीज़ा लगने तक का। ठीक है। और अच्छा ये सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने कहा 4 से 5 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा लगेगा सारे प्रोसेस में। इसमें अप्लाई लेकिन कर कौन सकता है? देखिए, मैट्रिक वाले कर सकते हैं, इंटर वाले कर सकते हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी कौन कर सकता है? देखिए, इसमें बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद इंटर नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। ठीक है। और आपने कोई ऐसी ACCA वगैरह किया हुआ है तो वो भी काउंटेबल नहीं होता। अगर आपने एक नॉर्मल इंटर किया हुआ है, आपकी अबव 65% एज है, 60-65 तक है आपकी, तो आप नॉर्मली इंटर के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने पड़ते हैं आपने एंट्रेंस के लिए। इसी तरीके से बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए आपने लाजमी टेस्ट देने पड़ते हैं, जैसे टॉल्सी का टेस्ट हो गया एंड दीगर यूनिवर्सिटी टेस्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, वो देने पड़ेंगे। और अगर नॉर्मल मास्टर्स के लिए अप्लाई करता है तो उसमें यह है कि आप कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इंटरव्यूज़ होंगे बस आपके यूनिवर्सिटीज़ के, और उसमें में आपको देना है। विद और विदाउट आइल्स दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब यही है कि विद आइल्स ही है, क्योंकि कंपेटिटिव बहुत हो गया है ना, बच्चों के रेशो अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा है। हिसाब से ये है कि आइल्स के साथ दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा देखिए, इटली की मेरे ख्याल है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश तो है नहीं, फिर भी आइट्स करके जाएं, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में आपको अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाएगा या उनकी ज़बान जो मेरा ख्याल है वहाँ पे स्पेनिश या कुछ इस तरह बोली जाती होगी, इटालियन? वहाँ पे इटालियन चलती है। इटालियन, हाँ। वहाँ पे लेकिन आपका फुल प्रोग्राम जितना भी होगा, चाहे वो बैचलर्स का हो या मास्टर्स का हो, टोटली इंग्लिश में होगा। आपको कोई इटालियन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वहाँ जाके आप सीखना चाहे तो वहाँ पे इटालियन भी वो लोग इस चीज़ को फ्री में सिखाते हैं वहाँ पे, ताकि वो अपने लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, ताकि आपको सर्वाइवल के लिए वहाँ पे आसानी रह सके कि आपने वहाँ जॉब करनी है, दीगर चीज़ें, तो आपको उस चीज़ के लिए बेहतर आपको कोशिश कर सकें इटालियन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि लेट सपोज 2 साल का आपने प्रोग्राम ले लिया या मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, तो मास्टर्स में जब एडमिशन ले लिया, आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, तो फिर आपको वापस पाकिस्तान आना है या वहाँ पे आप PR वगैरह भी ले सकते हैं? देखिए, आफ्टर द स्टडीज़ आपका जब मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट हो गया तो आपको वहाँ पे 2 साल का 1.5 से 2 साल का आपको PSW दिया जाता है, जिसे कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसमें आप जॉब हंट वीज़ा भी कह सकते हैं इसको, कि जॉब आप ढूंढेंगे। अगर आपको 6 महीने में जॉब मिल जाती है, साल भर में जॉब मिल जाती है वहाँ पे, तो आप उसी वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा देंगे अपना, जिस पे आपका फिर PR के एलिजिबिलिटी के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन शुरू हो गया, और विद इन 1.5-2 ईयर्स में आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फिर PR फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखिए, जिस तरह से दुबई के अंदर कुछ पाकिस्तान के शहर हैं जिनको वो वीज़ा देते ही नहीं है, वो कहते हैं भाई इस शहर से आए तो इनको भगा दें। तो पाकिस्तान की कोई ऐसा है, कोई क्राइटेरिया है कि भाई इस यूनिवर्सिटी से होंगे तो जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर उस यूनिवर्सिटी से होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होना चाहिए, या मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे जैसे कि बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ एक बच्चा है और एक अच्छे निक्सर कॉलेज से पढ़ा हुआ, सही है, इसमें फ़र्क होगा।
ये बता। देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें फील्ड टू फील्ड वेरी कर रहा है ना। अब जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड है तो हमारी ज़्यादातर एनईडी यूनिवर्सिटीज़ की इंजीनियरिंग की फील्ड ज़्यादा मानी जाती है ना। अगर इस इंजीनियरिंग का फील्ड का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो इस फील्ड का ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस होगी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा जल्दी उनको मिलेगा क्योंकि उनके ग्रेड्स भी अच्छे होते हैं और एनईडी यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला बच्चा भी ज़्यादा जल्दी मतलब CGPA भी और उनके प्रीवियस बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इंटर के मैट्रिक के भी काफ़ी ग्रेड्स अच्छे होते हैं। इस बिहाफ पे एनईडी वो डिग्री टू डिग्री वेरी कर रहा होता है इस बिहाफ पे ना, तो इसलिए इसको वैसे कोई इशू नहीं होता। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए कि कितने चांसेस हैं, मतलब कितनी सीट्स हर साल पाकिस्तान से वो देते हैं, या कितने स्कॉलरशिप देते हैं कि भाई पाकिस्तान से हमने फॉर एग्जांपल 10 सीटें ही देनी है या 100 देनी है या 1000 देनी है, कितने ही चांसेस हैं? मैं अगर आपको बताऊं, देखिए मैक्सिमम लोगों को एडमिशन मिल जाता है वहाँ पे इटली में। वहाँ पे स्कॉलरशिप और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बेतहाशा है वहाँ पे ज़्यादा लोगों को एडमिशन मिल जाता है। चांसेस ये होती है कि स्कॉलरशिप अक्सर नहीं मिल पाती है क्योंकि कुछ का एडमिशन थोड़ा देर से आता है, कुछ थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो स्कॉलरशिप का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा डिले हो जाता है। तो ये है कि इस सेमेस्टर आप 500,000 यूरो तक भर देते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर से उनको जाके स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाती है वहाँ जाके। वैसे मोस्टली सबको एडमिशन मिल जाते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है। तो जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो इटली जाना चाहते हैं और वहाँ पे पढ़ के साथ में स्टाइपेंड भी लेना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो इटली वो मुल्क है जो आपको स्कॉलरशिप भी देगा, आपको पढ़ाएगा भी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएगा कि भाई आप इटालियन सीख लें और बाद में वहाँ पे जॉब ढूंढ के वहीं पे अगर रहना चाहते हैं तो वहाँ पे रह सकते हैं। और इटली जो है वो यूरोप के अंदर आता है, तो आप यूरोपियन आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितने लोग वहाँ, अच्छा अगर आपको वहाँ का मिल जाता है, जैसे शेंजन आपको स्टडी वीज़ा मिल जाता है, तो आप यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में जा सकते हैं? बिल्कुल 28 कंट्रीज़ आपके लिए वैलिड होते हैं, आप 28 कंट्रीज़ घूम सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आपने वापसी इटली आना पड़ेगा। 1 महीने का ड्यूरेशन होता है आपका, बीच में आप जाएँ लेकिन 1 महीने वापसी आना है, वापसी इटली में स्टैम्प लगाना है, अपना रेजिडेंस वापसी देना है क्योंकि ऑब्वियसली स्लिप हो जाते हैं पाकिस्तानी दीगर चीज़ें। तो 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है। 1 महीना बहुत है किसी भी कंट्री जाने का, घूमने का। आपके पास सेमेस्टर ब्रेक है, दीगर चीज़ें, आप अपना टाइम ड्यूरेशन घूम फिर के आ जाएँ 28 कंट्रीज़ में। यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्रॉस रोड कंसल्टेंट पे आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपना इटली के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको बताएंगे किस तरह से करना है, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट नहीं हो। थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए और आप शायद पाकिस्तान से चले जाएं अगर जाना चाहते हैं तो। वैसे अगर नहीं जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बेहतर जगह रहने के लिए कोई नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और अलवी, खुदा हाफिज़।